हमारा बिछड़ना मुझे लगता है सही से नहीं हुआ। ठीक से रहना, कुछ भी हो, मैं यही चाहूंगी बस। तुम्हें अपना इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस कंपनी को छोड़ रहा हूं। मुझे लगता है कि इस कंपनी को तुम्हारी जरूरत है, यहां के एम्प्लॉयज को तुम्हारी जरूरत है। चेयरमैन चा के बारे में मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है सीईओ चैंग। मैं सबसे पहले चेयरमैन चा से एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लेक्चर में मिली थी। उन्हें उनके हाथ ना धोने दे तो वो गुस्सा हो जाते हैं और अक्सर एंग्शियस हो जाते हैं। इससे आप सोचने लगते हो कि क्या मेरे बच्चे को बाय एनी चांस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। अगर तुम्हारे बच्चे को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है तो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए मुश्किल होता होगा। वो ऐसा है, आफ्टर ऑल उसमें मेरी ही गलती है। आपने कहा आप यहाँ अपने नाती के लिए आए हैं? हाँ। वो कितना बड़ा है? एलिमेंट्री स्कूल, जूनियर हाई? पता नहीं, 24 या कुछ। जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं भूलने लग गया हूँ। आप वाकई अपने नाती का ध्यान रखते हैं। हाँ। और उसके बाद मैं चेयरमैन चा से एक और बार मिली, मैडम किम गिम जाके चल बसने के बाद। वो आपके बारे में बहुत वरिड थे क्योंकि आप किसी और के लिए अफेक्शन डेवलप नहीं कर पाए। उन्होंने मुझसे पूछा अगर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा एक बेटा है जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। उन्हें थोड़ा भरोसा मिला होगा और इसीलिए मैंने ये जॉब लेने का डिसाइड किया। मैंने पहले ही अपना इस्तीफा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया है। अगर सीईओ ही चले जाएंगे तो मेरा क्लीनिंग फेरीज में रुकने का कोई कारण नहीं है। थैंक यू, जो भी आपने मेरे लिए किया। सीईओ जंग, क्या आप सचमुच ऐसे जा रहे हैं? अब हम क्या करने वाले हैं? सीईओ मत जाइए। मैं तुम लोग को यहाँ लाया था, लेकिन मैं पहले जा रहा हूँ। सीईओ, अगर तुम्हारी दादी को कुछ हो तो प्लीज मुझे कॉल करना। तुम खुद को दोषी मत समझना, क्योंकि जिम्मेदारी मैंने ली है। तुम्हारी मूवी अच्छी लगी। पहले लगा कि तुम एक्टिंग को लेके सीरियस नहीं हो, लेकिन बाद में मैं प्रभावित हुआ। तुम बहुत कूल लगे, बहुत ही सीरियस और अच्छी तरह से एक्टिंग की। गुड लक, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो सीईओ योंगशिक, मुझे लगता है तुम इस जॉब के लिए बिल्कुल ठीक हो। कितनी भी मुश्किलें हो, कितने भी थके क्यों ना हो, तुम हंसते रहते हो और ये बहुत अच्छी बात है। ये मैंने तुमसे ही सीखा है। थैंक यू सो मच सीईओ। जब लोग भाग जाते हैं
तब वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते, क्योंकि उनके लिए आगे जाना मुश्किल हो जाता है। कितना भी कुछ हो जाए लेकिन हार मत मानना। क्या तुमने अभी क्या कहा कि तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे? हाँ, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। बेवकूफ कहीं के, मैं तुम्हें ताजे चावल खिला रहा हूँ और तुम बकवास किए जा रहे हो। तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो और स्पोर्ट्स भी छोड़ रहे हो, तो फिर तुम पैसे कैसे कमाओगे बेवकूफ? ओदोल, तुम्हारी उम्र में जल्दी गुस्सा आना बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन अपनी जिंदगी का रास्ता चुनते हुए इस तरह जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए। जानते हो ना ओदोल, हिम्मत हारते ही खेल खत्म। स्लैम डंक। मैं तुम्हें अपना कलेक्शन दे दूंगा। तुम लोगों को क्या हुआ है? किसने कहा मैं स्पोर्ट्स छोड़ रहा हूँ? मैं ताइक्वांडो करता रहूंगा। हाँ, फिर से करोगे? मैंने इस बारे में सोचा, तुम सही थी। भागना मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, तो मैंने सोचा है कि मैं अपने स्किल से इससे लड़ूंगा। जब तक मैं सस्पेंडेड हूं मैं कम्पीट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ट्रेनिंग तो कर सकता हूं। देखो, मैं कॉलेज ना जाकर भी इंडस्ट्रियल टीम ज्वाइन कर सकता हूं। तो 1 साल के लिए मेरा स्टेटस सस्पेंडेड है। करने दो उनको जो करना है। तुमने बिल्कुल सही किया। मिंजोयॉन, तुम? ये लो, इसे फिर से रख लो जब तक मैं गोल्ड मेडल नहीं जीतता। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अब स्टूपिड नहीं बनूंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हारे सामने कसम खाता हूं मिंजोयॉन, सच में। अरे रुको। पता है, अंदर कुछ बहुत ही बढ़िया है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। मिस्टर, तो तुम वही बच्चे हो ना जिसका दांत टूटा था? दीदी कहाँ है? क्या? अरे वही, आपकी गर्लफ्रेंड। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड। आपको छोड़ दिया? आपको अच्छा करना चाहिए था। सही कह रहे हो, मैं कर सकता था। ये बताओ कि तुम्हें पता है ये क्या है? ओ ये क्या? एक और बार। हाँ, एक और बार? हाँ, ये आपको एक और बार ट्राई करने का मौका देता है। ये अच्छी चीज है। सुनो डोंगियप, यहाँ आओ। हाँ, 1 मिनट रुको। बाय बाय। मैं यहाँ डॉक्टर किम की जगह पर आया हूँ, लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट की इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। मैंने उनसे सिर्फ पेन किलर मंगवाई थी। मैंने सुना है कि आप रेडिएशन के लिए मना कर रहे हैं। ये फिजिकली आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तुमने किसी से कहा क्यों नहीं? तुमने मेरी बीमारी के बारे में प्रेस को क्यों नहीं बताया? उस दिन तुम मुझे धमकाने के लिए ही आए थे। क्या तुम्हारे डॉक्टर की अंतरात्मा ने तुम्हें रोक दिया? डॉक्टर की अंतरात्मा? मुझे लगता है ये पॉसिबल है। किसी को भी आपके बारे में बताने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अगर मैं आपको आपकी कमजोरी से धमकाता, मैंने सोचा उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। जिल और सॉल और तुम्हारा आखिर क्या रिश्ता है? सच कहना कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एक्सीडेंट के जो विक्टिम्स थे उनमें से क्या तुम भी एक हो? नहीं, मैं उस एक्सीडेंट का विक्टिम नहीं हूं। मैं तो हमला करने वालों में से था। तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मारने दो मुझे। मारो इसे। देखो, इसको मारना चाहिए। हटो, हटो, वो ओशो की माँ है। वो काफी बुरा सीन था। मैं जानता हूं आप इसे अवॉइड करना चाहते हैं।
एक परफेक्शनिस्ट की पसंद खुद के लिए सजा है। वर्कहोलिक जो पूरी तरह सही काम करने के लिए काम करता ही रहता है। डिप्रेशन तब आता है जब सब कुछ होने के बाद भी तुम सेटिस्फाइड नहीं होते हो। आपने सब कुछ बचाने की कोशिश की, आपकी कंपनी और आपकी फैमिली, लेकिन आखिर में आपने क्या बचाया? आप मुझे एक ऐसे इंसान लगते हैं जो अपनी हद तक पहुंच गया है चेयरमैन। जो ट्रैंकुलाइजर आपने मंगाए थे अगर आपके नारकोटिक पेन किलर्स के साथ लिए जाएं, तो उससे आपको सांस की तकलीफ हो सकती है, इसलिए प्रिस्क्राइब नहीं करूंगा। अगर आप दर्द ना झेल पाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। चाहाइन, क्या तुम ओसोल से मिलने के लिए आए हो? नहीं, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। मुझे अपने डॉक्टर से कुछ कंसल्ट करना है। मुझे तुमसे कुछ काम है। सुनो गिलोदोल, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? तुमने कहा तुम्हारा नया जन्म है, तुम इतने लेजी कैसे हो सकते हो? उठो, उठो अभी, उठो। मैं पहले एक्सरसाइज कर चुका हूँ। तुम रोज इतना क्यों सोते हो? मत रोज मारो। का है ये। और ये सब। प्यारी जोयुन दीदी, मेरा मतलब जूयोन, मैं अपनी ट्रेनिंग पर कंसंट्रेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे दिमाग में बस तुम ही हो और मैं तुम्हें 540 डिग्री के राउंड हाउस किक की तरह प्यार करता हूँ। तुम्हारा प्रेमी जिलोदोल। तुम किसी दूसरे का लेटर क्यों पढ़ रही हो? क्या? कब से? हाँ, कब से? हाँ, अपनी बहन के दोस्त के साथ ही। मुझे जाने दो। इधर आ। तूने कहा तेरा नया जन्म हुआ है उसका बॉयफ्रेंड बनने के बाद? हाँ, मुझे पता है अब उससे ही बात होगी। ओसोल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसने मुझे तुम्हें ये देने के लिए कहा है। उससे मिलने जाना चाहती हो? अगर अभी जाओ तो शायद देर ना हो। नहीं, मैं गुड बाय कह चुकी हूँ। आई एम सॉरी चेयरमैन, मैं फास्टर रूट से जा रहा था, लेकिन आपने मुझे ये सब करने को मजबूर किया, तभी मैंने ऐसा किया था। आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही पेश आते हैं। मैं आपसे भागूंगी नहीं, ना अवॉइड करूंगी और मैं डरकर छुपूंगी भी नहीं। कुछ ऐसा नहीं करूंगी जिससे मुझे बाद में पछतावा हो कोई भी। और जिसे ये सब करना चाहिए वो आप हैं। आपने सीईओ को हर्ट किया। एक नाना होने के नाते आपको ये सब करना ही नहीं चाहिए था। कार को वापस घुमाओ। जी मिस्टर चेयरमैन। क्या आप बता सकते हैं आप यहाँ किस लिए आए हैं?
मैंने सोचा था आपसे फिर से मुलाकात कभी नहीं होगी। हाँ, मुझे कुछ ऐसा है जो तुमसे कहना है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर पर आया हूं। सच बताऊं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, तो मुझे पता नहीं मुझे क्या और कैसे करना चाहिए। मुझे सच में ऐसा क्या कहना चाहिए जो बिल्कुल ठीक हो। मुझे सच में कुछ नहीं पता। मुझे माफ कर दो। माफी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मुझे माफ कर दो। इतना काफी है। अब आप यहां से जाइए। आपके लिए माफी मांगना आसान नहीं था और माफ करना भी आसान नहीं होगा। मुझे पता है इसमें टाइम लगेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे। आपने जो कुछ किया, अपना ध्यान रखिएगा। तुम बिल्कुल सही थी। वो मैं हूं जिसे दर्द होना चाहिए और पछताना चाहिए। मैंने अपने लालच में तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल बना दी। मैंने तुम्हें और सोनग्योल को बहुत गहरे जख्म दिए हैं, ये मैं जानता हूं।
हमारा जो एजी ग्रुप है कई सारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। हालांकि हम मानते हैं कि इस प्रोसेस में जितने भी विक्टिम्स थे उन्होंने सैक्रिफाइस दिया है। मैं इस ग्रुप का चेयरमैन हूं और मैं इसकी सारी जिम्मेदारी लेता हूं। आज और अभी इस पोजीशन को छोड़ देता हूं और मैं वादा करता हूं कि सोसाइटी के सारे एसेट्स को चेयरमैन होने के नाते वापस जरूर कर दूंगा। मेरा एक सवाल है चेयरमैन चा। किसी ने उनके बारे में कोई बात नहीं की और मैंने भी उनका किसी के सामने नाम नहीं लिया। जितना टाइम बीतता गया मेरे दिमाग में उनके लिए जगह उतनी ही कम होती चली गई। योंगसिक, ओसल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त पर? तुम्हारा क्या मतलब है? हम यहाँ सफाई करने आए हैं। सीईओ ने यूएस जाने से पहले हमें ये करने के लिए कहा था। उन्होंने पहले भी इस जगह का ध्यान रखने के लिए कहा था। लेकिन कभी कभी बहुत कम बार मुझे याद आती है। क्यों रही है आजकल? सब कुछ सही चल रहा है, मौसम भी साफ है। क्या तुम क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? ए मूर्खो, हटो मेरे रास्ते से, हटो मेरे रास्ते से। शराब पी के अंदर आ गए, हमें किसने दिया? सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी नहीं। क्या सिस्टम है आजकल? टोटली अंदर आ गया। क्या देख रहे हो तुम? मैंने पूछा तुम क्या देख रहे हो? अरे आप ठीक तो है ना? आपको ऐसे पब्लिकली ये नहीं पीना चाहिए। ये पब्लिक प्लेस है, बच्चे क्या सीखेंगे? तू अपनी नाक घुसाने वाला कौन है? ये मुझे दे। देगा? मिस्टर, ये मुझे दे। ये मुझे दे दीजिए प्लीज। मुझे दे बदमाश। मिस्टर, आप कुछ ज्यादा ही कूल लग रहे हैं। मुझे लगता है इसे मुझे फेंक देना चाहिए। फाइटिंग। हाँ माँ, हाँ मैं पहुंच गया हूं यहाँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपने आप ढूंढ लूंगा। यस सर। हाँ, मैंने एथलीट जो ह्यूनवू उनकी कंडीशन को कंफर्म कर दिया है और उनकी शूट की डेट को भी। हाँ। हे जिलो सर। हेलो हेलो
हेलो। हेलो। मिस जिलोसोल, हाँ। मीटिंग के लिए कुछ पेपर्स हैं। ओह, थैंक यू। बढ़िया से काम करना। हाँ डैड, बस रास्ते में ही हूँ, आ रही हूँ। आप कुछ खाना चाहेंगे? आज मेरी सैलरी का दिन है। ओह, ओदोल को? चिकन? ओके, और बियर भी? ठीक है, घर पर ले आती हूँ। हाँ, ट्रैफिक सिग्नल हो गया, मैं रखती हूँ डैड। ओह, थैंक यू। बहुत दिन बाद मिले मिस जिलोसोल। कैसी हो तुम? वैसे आप कोरिया में कब आए? बस अभी जस्ट एयरपोर्ट से ही आ रहा हूं। क्या आप ठीक हैं? क्या? हाँ, काफी बेटर फील कर रहा हूं। मुझे पता नहीं पहले क्यों ये चीजें परेशान करती थी। तुम बिल्कुल पहले जैसी ही लग रही हो। हाँ, थोड़ा स्टाइल अलग हो गया है तुम्हारा, लेकिन हो तुम पहले जैसी ही क्यूट। जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सो सॉरी। मुझे पता है मेरा माफी मांगना बेकार है, लेकिन तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई के लिए मुझे लगता है कि यहां से जाने से पहले तुम्हारे पास आना चाहिए था माफी मांगने के लिए, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ये सब तो पुरानी बातें हैं और आपकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन मैं माफी मांगना चाह रहा था। मुझे पता था कि बहुत बड़ी बात हो गई है ये, और तुम्हारे लिए ये चीजें बहुत मुश्किल है। इन सब के लिए आई एम सो सॉरी, दिल से।
मैं क्या करूं अब? शायद चलना चाहिए अब मुझे। वेट अ मिनट। अगर ये वैलिड है तो हमें फिर से शुरू करना चाहिए, मेरे साथ सब कुछ पहले की तरह, एक बार और। ओसोल, इतनी ठंड में तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम घर जा रहे हो? तुम एक और ऐसा कार्ड लेकर आई हो? क्या पिछले साल इसे टूटने पर तुमने हटाया नहीं था? वेल, अगर इस वीकेंड पर आज मैं सीईओ से मिली। वो कोरिया वापस आ गए हैं और लगता है उनका मिसोफोबिया भी ठीक हो गया है। वो पहले से काफी बेहतर लग रहे थे। वो वापस आ गया, ये अच्छी बात है। और फिर अचानक वो आ ही गया। सोनग्योल, तुम बिना कुछ बोले चले गए और अब वापस आकर भी कुछ नहीं बोल रहे। अब ठीक तो है ना? चेयरमैन यंग और किम भी हैं यहाँ। वाह, यूएस में रहने के बाद तुम काफी स्मार्ट लग रहे हो। सब कुछ ठीक था ना? हाँ, मेरे ना रहने पे मेरी माँ का ध्यान रखने के लिए थैंक्स। चेयरमैन यंग, आप सच में बहुत कमाल हैं। अब मुझे आपकी तरफ से कोई टेंशन नहीं है। मेरी माँ का हमेशा ऐसे ही ध्यान रखिएगा प्लीज। क्या वाकई में? ओह माय गॉश, मैडम शाह, आपने सुना ना? हाँ, हे भगवान, मुझे लगता है मैं सच में रो पड़ूंगा। तुम इतने सिली क्यों बन रहे हो? अब रोना बंद करो। मैं ख्याल रखूंगा। मैं बहुत खुश हूँ। कैसे हैं आप? आपने ऊपर पाँव रखा है। क्या? गलती से पैर रख दिया। बहुत गंदा है। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ बाहर क्यों आए हो? मुझसे मेरे बारे में पूछने से पहले आपको खुद को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए ना? हाँ? ये जून सीईओ सेक्रेटरी वोन। वाह, ये कितना बड़ा हो गया है। मैं हमेशा इसके बारे में सुनता था, आज देख रहा हूँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे, क्या कर रही हो यहाँ? हाँ? मैं हर वीकेंड पर यहाँ आती हूँ और चेयरमैन से मिलती हूँ। वो बहुत अकेले हैं, तो उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। मुझे लगा वो फिर लोनली हो जाएंगे। अभी कहाँ है वो? उनके बारे में कुछ पता है तुम्हें? चेयरमैन, आप काफी टाइम से बाहर हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं। सुनो मेरे दोस्त, जरा इन पौधों को देखो। मौसम अभी भी ठंडा है,
लेकिन इनके लिए पसंद आ गया है। आप यहाँ? जब तुम कुछ खाली करते हो वो फिर से भर जाता है, और जब उसे जाने देते हो तो तुम्हारा हाथ पकड़ता है। ये शब्द सच हो चुके हैं। पीछे देखता हूं तो ये लगता है कि जो कुछ हुआ उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी, और अब जब मैं सुकून से हूं तो मैं देख सकता हूं। मैंने सब कुछ सुना है। आपने अपनी कंपनी और बिजनेस सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ दान भी दे दिया है। मुझे लगा था तुम कभी वापस लौट कर नहीं आओगे, और ये भी लगा कि मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। वापस आने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? नहीं, मुझे नहीं देखना है। नहीं देखूंगी। क्या मैं तुमसे मिल सकता हूं? क्योंकि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ओह, वो कितना हैंडसम है ना। इसे पहले कभी नहीं देखा। वाह, बहुत ज्यादा क्यूट है ना। इसके बाल तो देखो। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये किसके लिए बना रहा है? हाँ, पता नहीं कौन है। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्यूट है। सीओ, एक मिनट के लिए तुम बाहर आ सकती हो प्लीज? 점점 살이 쪄 뚱뚱해지면 같이 운동해서 좋잖아요. he's so cute. कितना क्यूट है ना ये। बहुत अच्छा लगा। किसके लिए कर रहा है? लकी लड़की है। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये क्या हो गया? सीओ, कोई बच्चे नहीं बुलाओ। क्या होगा? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ठीक है? हाँ, इस संभल के थोड़ा इसको चलना चाहिए। हाँ, ये हटा लेते हैं। शायद ये कमजोर थी। तुम देखने आई हो कि मैं ठीक हूं या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जानकर अच्छा लगा कि तुम अभी भी मेरे बारे में सोचती हो। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे थे? मैं पढ़ रहा हूँ। तुम्हें मेरा टेक्स्ट मैसेज मिला क्या? हम साथ में खाना खाने चल सकते हैं। मैं शाम तक नहीं, फ्री आज हूँ। मुझे बहुत ज्यादा काम है तो तुम्हारे फ्री होने तक मैं वेट करूंगा। मेरी चिंता मत करना। तुम जाके काम करो अपना। तुम जैसा देख रही हो ये काम है मेरे पास। फाइटिंग। ये रहा आपका खाना। Thank एंजॉय you. कीजिए। दिख तो काफी अच्छा रहा ये। जब मैं यूएस में था तो काफी सोचता था इसके बारे में, और कभी कभी तो इसे गर्मा गर्म खा जाता था।
पहले तो मैंने कभी इसे नहीं खाया, लेकिन बाद में इसकी आदत पड़ गई, मुझे सच कह रहा हूँ। तुम खा क्यों नहीं रही हो? नूडल्स तो तुम्हें पसंद है ना? ये तो बेकार है, क्योंकि ये एक्सपायर हो चुका है और 5th प्राइस भी इससे चेंज नहीं हो सकता। चिलो सोल। उस शॉप की मशीन भी खराब हो गई और फेंक दी गई, और हम 2 साल पहले ही ब्रेकअप कर चुके हैं। मुझे देखकर खुशी हुई कि आप वापस आ गए। खुश हूं कि आप हेल्दी हैं, और बस इतना ही कहना है। आई एम सॉरी, आपने बहुत इंतजार किया, लेकिन मुझे जाना होगा। एक मिनट रुको, 1 मिनट। कुछ है जो मुझे तुमसे कहना है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आज यहां तुम्हारे सामने फेस टू फेस खड़ा होना मेरे लिए एक सपने जैसा है। आई लाइक यू। मैं तुम पे प्रेशर नहीं डालूंगा कि तुम मुझे लाइक करो, बट आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम खुद से नहीं आती, अपनी आखिरी सांस तक। थैंक यू सो मच चोई, तुम्हारी वजह से समझ पाई कि कॉन्फिडेंस जरूरी है। लेकिन सच में मुझ में हिम्मत थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। तुम सही कह रही हो, अब मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया है। मैंने फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। मैं वापस आऊंगा। डॉक्टर बेक। ये नकली है क्या? क्या कर रही हो? ये नकली नहीं है। असल में मुझे कुछ कहना था। वैसे बता दूं, मैं शादी कर रही हूँ। तुम्हें यकीन है ये नकली नहीं है? इसका श्रेय चोई को जाता है। थैंक यू। वाह, ये कहे हुए कितने दिन हो गए कि तुम मुझे लाइक करती हो। उम्मीद है कि मिस्टर चोई भी जल्द ही खुश होंगे। तुम लोगों को क्या हो गया है? मैं अभी बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमने तो अपने पैसे इकट्ठे करके तुम्हारे लिए ये खरीदा है, रख लो। तुमने हमसे कोई ट्रीटमेंट फीस भी नहीं ली, इसलिए इसे रख लो। किसी समय में तुम्हें जरूर काम आएगा। थैंक यू, मैं इसे अच्छे से यूज करूंगा। वैसे क्यों ना हम सब एक फोटो ले, हमारे ट्रीटमेंट के पूरे होने की याद में। अच्छा आइडिया है। नूनिम इधर आओ। मैं मिस्टर चोई के साथ बैठूंगी। तो चलो, मैं फोटो ले रहा हूँ। किमची। आइस रिंग। वही जीतेगा। बहुत अच्छा।
विजेता। जिलोदुल जो इंडस्ट्री टीम का एक सदस्य है। ये देखो, ये आपका बेटा है क्या? टूर्नामेंट के दौरान नाम रोशन कर दिया इसने। ऐसा हमारे परिवार में कोई नहीं है। टोक्यो ओलंपिक्स में प्रतिनिधित्व करने के लिए आखिरी स्थान पर चुने गए हैं। एथलीट जिल्हो दोल ने तुमने ये देखा? हाई स्कूल हाँ, मुझे अपने बेटे के साथ टोक्यो जाना चाहिए। हाँ, वो एक नेशनल रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ, मुझे लगता है उसे जीतना होगा तो वो जीत ही जाएगा। हाँ बाय। हाँ बाय। क्या गोल्ड मेडल मुश्किल है? नेशनल रिप्रेजेंटेटिव बनना और भी मुश्किल है। ये कार इतनी साफ क्यों है? ये मेरे काम की जगह है। तुम कौन हो? आपसे मिलके खुशी हुई। आप ठीक तो है ना? आपको देख के अच्छा लग रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपके हर काम में आपकी हेल्प करूंगा। प्लीज मुझे हेल्प करने दीजिए। मैं तुम्हारा फादर नहीं हूं और मुझे तुम्हारी हेल्प भी नहीं चाहिए। मुझे अपनाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये सारे काम करूंगा। मैं आपकी हर चीज में हेल्प करूंगा जितनी मैं कर सकता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक कि आप मुझे माफ नहीं कर देते, मैं ये सब करता रहूंगा। माफी मांगने या देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और मैं खुशनसीब हूं कि तुम्हारे सामने हूं। ये सब एक सपने जैसा है कि तुम मेरे सामने खड़ी हो। हेलो, क्या एक्सीडेंट? उसे देखने के लिए शायद मैं कोई जादू कर पाता। आबरा का डाबरा, खुल जा सिम सिम। हाँ? नहीं नहीं, मैं चलती हूँ। हाँ, मेरा एक दोस्त यहाँ पर रहता है। मैं उसी से मिलने आया था, तो यहाँ से गुजर रहा था। और कोई बात नहीं है, बस मैं यहाँ उससे मिलने के लिए ही आया था। मेरा दोस्त यहीं पास में ही रहता है। मैं समझ गई। हाँ, समझ गई हूँ। हाँ सेक्शन चीफ। हाँ, मैंने क्लब से बात कर ली है, लेकिन उन्होंने कोई रिपोर्टर से बात नहीं की। हाँ, मैं रास्ते में ही हूँ। ठीक है। ये ठीक हो जाएगा। थैंक यू। प्लेयर चोयून कैसा है? सेक्शन चीफ, वो बस अभी सोए हैं। इसकी हालत कैसी है? क्या वो ठीक है? हाँ, ज्यादा चोट तो नहीं आई है और ना ही उनके प्रोफेशन पर कोई असर पड़ेगा। मैं तो बहुत डर गया था। आप इतनी रात को आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। तुम कौन हो? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं, ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छा, तो तुम इसको इतनी रात को लेकर आए हो। थैंक यू। हाँ, अच्छी बात यह है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। काम खत्म करो और जाओ। तुमने मेहनत की है, मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा ठीक है।
थैंक यू। नहीं नहीं, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की है। आज मैं जो कुछ भी हूं, सब कुछ मैं तुम्हारी वजह से ही हूं। जिलो सोल, तुम बहुत खुश होंगी, तुम्हारे पास इतना अच्छा बॉयफ्रेंड है। अब मैं अरे भाई आओ ड्रिंक शेयर करते हैं। हाँ लाइए, मैं डाल देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। चीयर्स। बहुत अच्छा, पियो पियो। ओ सोल, तुम आज पी क्यों नहीं रही हो? अच्छा, तुम्हारा गिलास तो खाली है। मैं आपका ब्लैक नाइट बनूंगा। ओ, तुम कमाल के हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो एक और पियो। हाँ लो। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। क्या तुम ठीक हो? घर जा सकते हो ना? तुम अभी भी पी नहीं सकते तो नाटक क्यों कर रहे थे? 1 मिनट के लिए यही वेट करना मेरा, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी लाती हूँ। थोड़ी देर रुको ना। क्या तुम मेरे लिए थोड़ी देर और नहीं रुक सकती हो? तुम्हें पता है, बीते 2 सालों में मैं तुम्हें एक पल के भी लिए नहीं भूल पाया। जिस दिन हमारा फाइनल फेयरवेल था, उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया कि एक बार भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सका और मैं अमेरिका चला गया। वहां मैंने बहुत मुश्किलें झेली। पता है, वो सब मैं तुम्हारी वजह से झेल पाया, जिससे मैं तुमसे दोबारा मिलूं तो मेरी वजह से तुम्हें कहीं शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े। मैंने सच में बहुत कोशिश की है। क्या एक बार मेरी तारीफ नहीं कर सकती? क्या एक बार मेरे लिए तुम स्माइल नहीं कर सकती? प्लीज बस एक बार। 땅만
तुमने अच्छा किया। मुझे बहुत गर्व है आपके ऊपर। सच कहूं तो मैंने भी यही महसूस किया। पिछले 2 सालों में एक सेकंड के लिए भी आपको नहीं भूली। आपको कैसे भूल सकती हूँ? मैंने आपको इतना याद किया। अपनी मॉम और डैड और ओदोल के लिए। मैं जानती हूँ वो इसके खिलाफ है, लेकिन आपको देखने का बहुत मन था। मैं आपके लिए बहुत तरसी हूँ। I'm sorry। मैंने कहा था मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मुझे पछतावा हो। See you। लेकिन क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? मैं रोक नहीं सकती इसे। क्या तुम कल रात ठीक से घर पहुंच गई थी? कल मैंने कुछ गलती तो नहीं की थी ना? आपका पेट ठीक है और आपने कोई गलती नहीं की, चिंता मत कीजिए। ये क्या है? ये अजीब सा पोज किस लिए दे रहे हो? ये बताओ, बिना इजाजत के तुम किसी के घर में कैसे घुस आते हो? हाँ? मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ। मैंने तुम्हारे घर का ध्यान रखा, इसे इतने लंबे टाइम तक खाली छोड़ना अच्छी बात नहीं है। मुझे पता है मेरा घर किस वजह से फैला है। थोड़ा पियोगे? जैसा मैंने सुना था उससे बेटर लग रहे हो तुम। थैंक यू। तुमने भी मेरी हेल्प बहुत की है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। जब मैं यूएस में था तो लगातार तुमने मुझसे बातें की। थैंक यू। अब मैं वापस आ गया हूँ, तुम्हारा सारा कर्जा मैं उतार दूंगा, एक बार में उतार दूंगा। देखना। ऑफ कोर्स तुम्हें करना चाहिए, लेकिन अभी के लिए मैं उसे रखूंगा। रखूंगा? ओसोल के साथ चीजें कैसी चल रही हैं? बढ़िया है। मैं उसके पास हूं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ये अच्छी बात है। आशा करता हूं तुम दोनों साथ में खुश रहो। तुम और ओसोल दोनों बहुत स्पेशल हो और ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। अरे तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे क्यों बोल रहे हो? इसमें गलत क्या है? ये अमेरिकन स्टाइल नहीं है, इमोशन को खुल के बताना। जब ये बात निकल ही गई है तो हम एक दूसरे के साथ अमेरिकन स्टाइल से मिलें। अच्छा, हम एक दूसरे से अमेरिकन स्टाइल में मिलते हैं। हाँ, तो मिले क्या? I love it! हट जाओ, दूर हटो, मुझसे दूर हटो। तुम गिरकर मर नहीं जाओगी, कोशिश तो करो। हाँ?
एक मिनट रुको 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 रुको। रुक जा। ठीक है, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही करो। ऐसे आगे बढ़ो और ऐसे ग्लाइड करो। तुम ठीक हो? लाओ हाथ दो, मैं हेल्प करती हूँ। एक बार में एक स्टेप। एक स्टेप। हाँ, हाँ। एक स्टेप। हाँ ये काम कर रहा है, मैं कर सकता हूँ। तुम कर रहे हो। वाह वाह रे। तुम ठीक हो? हाँ। तुम्हें स्केटिंग आती भी नहीं तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आओ, उठाती हूँ तुम्हें। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ लगा है क्या मुंह पर? अगर तब तुमने मुझे अपना हाथ नहीं दिया होता तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता। थैंक यू। मैं थैंकफुल हूँ और अब से मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? मतलब क्या है? हम फिर से ट्राई करें? एक एक कदम। एक बार में एक कदम। चले? चलो। हाँ, तुम अच्छा कर रहे हो। कम ऑन, तुम कर सकते हो। असोल, जोई को बोलो आकर खाना खा ले। छत वाले डॉक्टर, चलो कुछ खाते हैं। छत वाले डॉक्टर, ये ठीक नहीं किया। बस ऐसे ही छत वाले डॉक्टर ने मुझे सुकून दिया और फिर से चले गए। एटिकेट के नियम, ये एक मार्शल आर्टिस्ट के फाउंडेशन है। तुमने मार्शल आर्टिस्ट के गौरव को बदनाम किया है, क्या तुम ये जानते हो? हाँ! पैकेज डिलीवरी। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। हे योंगिम। हाँ, मारो मुझे। अगर इससे तुम्हें अच्छा लगता है तो मारो मुझे। ये कितना घटिया नहीं है, मैं इसे अब और नहीं देख सकता। चलो कुछ खाते हैं। मारते रहो, मारो मारो। ओह आइगू, देखो कौन आया। पहली नजर का सेलिब्रिटी, पटाखे वाला। ओह कम ऑन, तुमने देखा ये? मैं बस एक शूट पर था तो मुझे थोड़ा टाइम ही नहीं मिला कॉस्ट्यूम चेंज करने का। हम तुम्हारा ड्रामा देख रहे थे। हम अक्सर तुम्हारी फिल्में भी देखते हैं। लेकिन तुमने हमें इतने दिनों बाद क्यों बुलाया? तुमने मेरे इलाके में चोरी करने तुम्हें मैंने बुलाया है। हो? मैं तो चोरी करते रहूंगा। सीईओ। सीईओ। हैंड्स अप, हैंड्स डाउन। काफी दिनों के बाद आपका स्वागत है। ये चिंगम भाप पहुंच जाएगा। Cheers! थैंक यू थैंक यू। वो वैसे सीईओ, आप यहाँ तक आए कैसे? मेरा तुम सबको यहाँ बुलाने का कारण यह है कि ये देखो,
ये तो क्या ये करना चाहोगे पहले की तरह, हम सब साथ में? कब से मैं आपके वापस आने का इंतजार कर रहा था, मैं तैयार हूँ। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। मेरे लिए? मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। तुम एक्टिंग करते रहना, इससे तुम्हारी हेल्प ही हो जाएगी। आई एम सॉरी, लेकिन मैं पब्लिक रिलेशन में जरूर हेल्प करूंगा। मैं अपना टैलेंट इस्तेमाल करूंगा एक मॉडल की तरह। नहीं नहीं नहीं, क्या मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ? सेक्रेटरी वन, मैं सीईओ के साथ फिर से काम करना चाहूंगी। आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे ना? आपने खाना खाया अभी तक या नहीं? एक ड्रिंक ले। गुड आइडिया। आइए आइए। चलो चलो बैठो, Hey, जगह दो। जल्दी से इनके लिए मुझे टेबल बैठने लगाओ। दो। इसकी एक और बॉटल प्लीज। 이른 아침 졸린 두 눈을 비벼본다. 창밖에 펼쳐진 세상. आपके सहयोग के लिए थैंक यू। 누군가 내 맘에 문을 두드려 애타게 나를 찾는다. 라라라라 라라라라. 일단 내 방을 청소해. 라라라라 라라라라. ओके, तो हम शुरू करते हैं। आ जाओ। चलो लेट्स गो। चलिए। 실례지만 문 좀 열어주세요. 누군가 내 맘에 문을 두드려 애타게 나를 찾는다. 라라라라 टाडा! वोन जेमे। क्या बात है, हमारा सेलिब्रिटी बिजी तो नहीं हो काम ना? करते हुए खाते भी रहो। क्या तुम बस यही लेकर आए हो? हाँ, ये जगह अच्छी है। बिजी तो नहीं लग रहे हो? शायद फ्री हो, है ना? चलो आ जाओ। ओह, मेरा मैनेजर है। ओह, मीटिंग फिल्म स्टूडियो में। प्लीज उनसे कहो मैं टाइम पर नहीं आ पाऊंगा। ओके। क्या देख रहे हो तुम लोग? ये जगह सिर्फ नई फेयरीज के लिए ही होगी। इसे ठीक से साफ करो। ओके 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 ओके। 일단 내 방을 청소해. 라라라라 라라라라. 일단 내 맘을 청소해. 라라라라 라라라라. 일단 내 방을 청소해. 라라라라. बस करो, चलते हैं अब। क्या? सूरज डूबने वाला है। तुम खाना नहीं खाओगे? मुझे तो बहुत भूख लगी है। खाऊंगा। हाँ, मैं अब जा रहा हूं, तो तुम ध्यान रखना कि ये अच्छा और गर्म रहे। अपने साथ सामान लेकर आना। ठीक है पापा। अच्छा, तो तुम दोबारा एक नई क्लीनिंग कंपनी शुरू करने वाले हो? हाँ। आपको कैसे पता? मैंने उदोल के सीनियर दोस्त से सुना, योंग सिंह या क्या नाम है उसका, उसने मुझे बताया था उस दिन। दुनिया में और भी कई तरह के काम हैं, फिर क्लीनिंग ही क्यों? मुझे पहले भी विश्वास था और अभी भी पूरा विश्वास है। जो पॉजिटिव असर क्लीनिंग से होता है वो किसी से नहीं। लोगों के चेहरे पे खुशी आती है जब क्लीनिंग हो जाती है तो, और इसी से मुझे एनर्जी मिलती है। सच कहूं तो एक यही काम है जिसे मैं पूरे दिल से करता हूं।
मैंने ओसोल से सुना था। एक बार मैंने खुद भी जाकर देखा था। मैं उस जगह की बात कर रहा हूं जहां ओसोल की मां है। उसे साफ करने के लिए शुक्रिया। मैं जब भी वहां जाता था मुझे परेशानी होती थी, पर तुम्हारा शुक्रिया। मेरी खुशकिस्मती है। ओसोल वो बड़ी मुश्किल में पली बड़ी है। मैं फिर भी उसके लिए बहुत खुश हूं कि वो इतने अच्छे से बड़ी हुई। वो मेरा सबसे प्यारा बच्चा रही है, मेरा जिगर का टुकड़ा। मैं बहुत दिनों के बाद यहां आया हूं। आज मैं अपनी बच्ची को अपने साथ लाया हूं। मैंने ठीक किया ना? मॉम, कैसी हैं आप? डैड आज हम दोनों को यहाँ क्यों लाए हैं? कहीं उन्होंने आपके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं, मैं सिर्फ रेस्टोरेंट वाली लेडी का दोस्त हूँ और कुछ भी नहीं। माँ, साउथ कोरिया टीम में सिलेक्ट हो गया। बहुत सही है ना? प्लीज हम दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारी माँ से कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो अच्छी तरह बात करना। बच्चे बड़े भी हो गए है ना? ओदुल बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है और ओसोल तुम्हारी जैसी। तुम्हें पता है, मैं उन लोगों को माफ करना चाहता हूं। वैसे उन्हें माफ करना मेरे हाथ में नहीं है। जो भी हो वो अब तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम्हें पता है, मैं चाहता हूं ओसोल को प्यार मिले, उस आदमी से जिससे वो प्यार करती है, बिना किसी पछतावे के। मैं चाहता हूं उसे प्यार मिले और वो प्यार करे, और मैं चाहता हूं वो वैसे ही जिए। मुझे बताओ, तुम भी यही चाहती हो है ना? अरे आप आ गए। आपने क्या बातें की और कैसी रही बातचीत? वो लड़का, मैं कम से कम उसकी दृढ़ता को मानूंगा। तो अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने बहुत कर लिया। आप क्या कह रहे हैं? मैं सॉन्ग गर्ल के बारे में बात कर रहा हूं। मुझे लगता है वो अच्छा इंसान है। मुझे पहले भी यही लगा था। लेकिन ठीक है, तुम जाओ उसके पास। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने तुम्हारी माँ को उसके बारे में बता दिया है, वो मान गई है। तो जाओ और उससे मिलो। तुम्हें किसी चीज के बारे में सॉरी फील करने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं उस इंसान को भूल चुकी हूँ और उससे कभी नहीं मिलूंगी। पक्का तुम उससे नहीं मिलोगी? फिर ठीक है, कुछ नहीं हो सकता अगर तुम ऐसा ही फील कर रही हो।
मुझे तुम्हारी माँ से कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। कम ऑन, जाओ उसके पास। जाओ जल्दी, उसे इंतजार मत करवाओ। चिलोसोल तुम यहाँ क्या कर रही? सुनो मेरी बात सुनो। अरे मैं सफाई कर रहा था, मैं पूरी तरह से पसीने से भीगा हूँ। तुम गंदी हो जाओगी, ऐसे क्या कर रही हो? फिर से शुरू करते हैं। हाँ? एक और बार शुरुआत से। ये कंपनी का नाम कैसा है? क्या? मुझे लगता है कि ये अच्छा है। सफाई पैशन के साथ। अभी के लिए। जोर से।